विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ध्यान से सुनिए। अगर दो आवेश जिनमें से दोनों के आंकिक मान बराबर, जैसे एक 10 है तो दूसरा भी 10, आंकिक मान बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत हो, यानी एक हो +10 तो दूसरा क्या हो -10, तो ऐसे दो आवेश जिनके आंकिक मान बराबर चिन्ह विपरीत हो, यानी एक धन आवेश हो एक ऋण आवेश हो, लेकिन आंकिक मान बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक 10 तो दूसरा ऋण 10 में ऋण चिन्ह अलग कर दो तो दोनों 10-10 है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो एक तो ये शर्त है कि दोनों आवेश में एक धन और एक ऋण होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि दोनों के बीच की दूरी भी कम होनी चाहिए। दोनों के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का मान बराबर होगा, एंड अपोजिट नेचर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, अपोजिट। तो एक धन होगा एक ऋण होगा। दूसरी बात, उनके बीच की जो दूरी होगी वो कम होनी चाहिए। वो दूरी कैसी होनी चाहिए, बोलो भाई, दूरी कैसी कम होनी चाहिए। देखो जैसे मान लो, ध्यान देना, जैसे मान लो एक है +Q, माइक बंद करो, एक है +Q और एक है -Q। दोनों आवेशों में, इस +Q में और इस -Q में क्या समानता है? इन दोनों आवेशों में क्या समानता है? परिमाण सेम है। हाँ, इसका मान भी +Q का मान भी Q है और -Q का मान भी Q है, और इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मतलब दोनों आवेशों के सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी है, ये दूरी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इनके आवेशों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को, ध्यान देना, आवेशों के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, या डाइपोल की लंबाई। क्या बोलते हैं? डाइपोल की लंबाई। और इस लंबाई को 2L से डिनोट करते हैं। कहां से? इसकी लंबाई का सिंबल क्या होगा? 2L। यानी अगर मैं इसको A मान लूं, इसको मैं B मान लूं, तो A और B की जो पूरी लंबाई है 2L, वो ये होगी, और इसका ये सेंटर होगा। तो चूंकि सेंटर है, मिडिल पॉइंट है, तो सेंटर से A की दूरी भी L होगी, सेंटर से B तक की दूरी भी L होगी। ये बात समझ में आई? तो किसी डाइपोल में, किसी द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? उसका आंसर है द्विध्रुव। तो दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस, दो आवेश हैं, दोनों का मान बराबर है, चिन्ह विपरीत है, और उनके बीच की दूरी 2L है। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बात समझ में आई? अब इसका प्रैक्टिकल थोड़ा एग्जांपल देख लो, कौन कौन विद्युत द्विध्रुव एग्जांपल है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सहसंयोजक बंध होता है, बोलो भाई। और इस सहसंयोजक बंध की एक खासियत होती है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का होता है और एक क्लोरीन का होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है वो भी और हाइड्रोजन का भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि
जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन था उसको भी अपनी ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है। तो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, बोलो भाई। सर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बोलो सही है। अब देखो दिस इज सिमिलर टू डाइपोल, थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस क्यू ये है, थोड़ा सा नेगेटिव माइनस क्यू ये है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना ये धन है परिमाण में उतना ही ये भी ऋण है परिमाण में। चिन्ह भले ही अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड इसका डेल्टा का और ये वाला डेल्टा बराबर है। तो दिस इज सिमिलर टू प्लस क्यू और दिस इज सिमिलर टू माइनस क्यू, बोलो बात समझ में आई। और इनके जो बीच की दूरी है ये क्या है, 2 है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है एकल बंध लंबाई, मतलब सिंगल बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम में होती है, लगभग 1.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये एंगस्ट्रॉम में है। और एंगस्ट्रॉम में होने मतलब समझ रहे हो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये बहुत कम है। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। इसका मतलब HCl इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही तुम HBr भी बोल सकते हो, ऐसे तुम HF भी बोल सकते हो, समझ रहे हो ना बात। तो ऐसे दो एटम जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़े हो, ऐसे दो एटम जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़े हो और एक ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो और एक कम हो, तो जान लो वो जैसे HBr HCl में देखो ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है Br फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये सब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में। थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव का एक सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। ये बात समझ में आई, बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है। अब देखो अगली बात पे चलते हैं। हर विद्युत द्विध्रुव का, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से ये पता चलता है कि वो डाइपोल कैसा है। हाँ आपकी आवाज स्लो हो गई है। हाँ तो दूर है ना इसलिए। सुनो बीच से सही हो जाएगी, परेशान ना हो, सुनते रहो, मैं धीरे धीरे रिपीट भी कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उस डाइपोल का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है, उससे डाइपोल कौन से ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, मतलब कौन सी दिशा में रखा हुआ है, और उसके आवेश और लंबाई के मान कैसे हैं, मतलब डाइपोल के बारे में पता चलता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्या पता चलता है, डाइपोल के बारे में जानकारी मिलती है। वो डाइपोल कौन सी अवस्था में, कौन सी दिशा में रखा हुआ है, और उसके आवेश ज्यादा है या कम है, कैसे हैं, उनकी लंबाई कैसी है, ये सब चीजें पता चलती हैं। बोलो ये बात समझ में आई। एक टर्म और सुन लो उसके पहले, इससे पहले इसको पढ़ाएं। एक टर्म आपको मिलेगा आइडियल डाइपोल, आदर्श द्विध्रुव। तो अगर दोनों आवेश जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, ये इनके मान को स्थिर रखा जाए, हाँ, और इनके जो बीच की दूरी है ये 2l, इसको कम कर दी जाए, और कम करते हुए लगभग 0 कर दे। अगर द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम करते जाएं और लगभग 0 कर दें, तो उस वक्त जो द्विध्रुव होगा उसको बोलेंगे आइडियल डाइपोल। क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल। हाँ, तो आइडियल डाइपोल की शर्त है डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। बात समझ में आई, ठीक। तो अब चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। किधर,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। बात समझ में आ रही है ना? अब हम लोग कहां चल रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर। ठीक है, ठीक। देखो ये है माइनस क्यू आवेश द्विध्रुव का, ये माइनस क्यू आवेश है ए पर, और बी पर प्लस क्यू आवेश है। तो ए पर है माइनस क्यू आवेश, बी पर है प्लस क्यू आवेश, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका पी सदिश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको पी वेक्टर से दिखाते हैं, स्मॉल पी वेक्टर से। कौन से वेक्टर से? हाँ, तो इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन पहले वो सुनो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, पहले दिशा सुनो। इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस। किधर होती है? माइनस से प्लस। तो ये तो ए से बी की ओर इसकी दिशा हो गई। बोलो दिशा समझ गए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है भैया? माइनस से प्लस। माइनस से प्लस। तो इसकी दिशा क्लियर हो गई, माइनस से प्लस। अब दूसरी चीज, इसका परिमाण कितना होता है, मतलब इसका आंशिक मान कितना होता है। तो ध्यान से सुनना, इसका जो आंशिक मान होगा वो होगा इस आवेश का मान प्लस क्यू इंटू इनके बीच की दूरी, और आवेशों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। बोलो। यस सर। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि है? सदिश राशि है। सर सदिश राशि। दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। परिमाण क्या होता है? एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी 2l। अब इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, गुणे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश या अदिश? उत्तर है सदिश। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। तो ए से बी इसकी दिशा हो गई। इसका आंशिक मान कितना होता है? प्लस क्यू वाला आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, यानी 2l, या द्विध्रुव की लंबाई 2l। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के